हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यह देखिए आपकी वर्ष 2023 और 24 में जो नई बुक दी जा रही है आपको गवर्नमेंट स्कूल से घर से भरने के लिए, तो इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का आंसर होगा। तो यह देखिए आपका जो पाठों के नाम है। देखिए पार्ट 1 का नाम है फसल एवं उत्पादन में प्रबंध, दूसरे पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तीसरे पार्ट का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, और चौथे पार्ट का नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, बाकी पार्टों के नाम और आगे बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 1 देखते हैं। हमारा पार्ट 1 देखिए क्या है। अध्याय 1 है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, ये क्या है आपके पार्ट अध्याय 1 का आपका जो है नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आप इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर ही आपका जो है वार्षिक पेपर भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए इनमें से कहाँ कहाँ बनना है शब्द ये देख लीजिए आप। पहले तो देखिए कि हमारा पहला प्रश्न है हो जाएगा, पहला है जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका खरीफ की फसल की क्या की जाती है, बुआई की जाती है। तो दूसरा देखिए यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो यह देखिए क्या हो जाएगा आपका सीडल, क्या हो जाए सीड ड्रिल। ठीक है, इससे बुआई के सीड ड्रिल यंत्र से बुआई करने से आपकी समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखिए क्या है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो यह देखिए गोबर एवं पौधों की बात चल रही है, तो ये वाला हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए का उपयोग किया जाता है। तो छिड़काव यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पांचवा देखिए, पांचवा है 2,4-D-1 है। तो ये क्या है खरपतवार नाशी। ठीक है, तो इसके जो देखिए आंसर जो है मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं और इन्हें आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं आप। चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 2 आ चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह निशान लगाइए। तो पहला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए। ए फसल चक्रण, बी कटाई करना, सी वाला खेत के कुछ समय बिना उगाए छोड़ देना, डी है आपका जैविक खाद का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। ठीक है, दूसरे प्रश्न देखिए क्या है। जब पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। ठीक है, तो इसका देखिए जो इसका आंसर देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, ड्रम तंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा ड्रम तंत्र। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो क्या हो जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्बाइन। क्या हो जाएगा कॉम्बाइन। ठीक है, चलिए 5वां देखिए क्या है, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन है, ए कटाई, बी निराई, सी सिंचाई और डी जुताई। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निराई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब देखिए 6वां आ चुका है। 6वां देखते हैं।
छठा है पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो इसके देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। ठीक है, जो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का जो है आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आ चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों के कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखिए फसल से आप क्या समझते, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर देखते हैं। ये देखिए आपके जो थे लघु उत्तरीय प्रश्न थे, क्या थे लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए 4 है प्रश्न तो हमने बता ही दिया। अब इसका उत्तर देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल व रबी फसल। ठीक है, ये दोनों खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, ये आप इन्हें आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न 5 का उत्तर है पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जब पर्यावरण मात्रा में से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर देखिए क्या सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है। नंबर 1 घिरनी यानी मोटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी घिरनी यानी मोटर। ठीक है, दूसरा देखिए चैन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है नहर जल उत्तक तंत्र। ठीक है, चलिए क्या प्रश्न नंबर 6 के जो है आंसर हो चुके हैं। यह देखिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है पशुपालन किसे कहते हैं। सो इसका उत्तर देखिए पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया प्रश्न नंबर जो है 7 का आंसर हो गया है। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसका तो देखिए फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखे हुए नमी रहित बीजों का चयन करना चाहिए। उनमें बीजाणु, वायरस आदि नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे बीज लेना चाहिए जो पानी क्या हो जाएगा जो पानी में डालने पर ऊपर ना तैरे हों। अतः हल्के बीजों को निथर लेना चाहिए तथा केवल भारी बीजों को ही लेना चाहिए जिनमें नमी बिल्कुल नहीं हो तथा किसी भी प्रकार के कीट घुन ना हो और बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, क्या हो गया प्रश्न नंबर जो है 12 का आंसर हो गया है। अभी देखिए प्रश्न नंबर 9 आ चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 9 देखिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखिए यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित करते हैं तो उन बीजों में नमी रह जाती है जिससे बीजों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए बीज को अधिक समय के लिए भंडारित करने के लिए उसको सर्वप्रथम धूप से अच्छी तरह से सुखाना चाहिए जिससे कि बीजों में नमी चली जाए और उनमें बीजाणु या वायरस आदि ना पैदा हो सके तथा उसमें किसी भी प्रकार के कीट पाई व घुन ना हो तथा बीजों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसे देखिए प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की ओर।
ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या है, खेल में कई। तो आप यह जो प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर है आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, लिख लीजिए आराम से। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है। इसका उत्तर देखिए, प्रश्न देखिए क्या आपके द्विगुरुत्रीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रश्न नंबर 12 हो गया है और इसका जो आंसर है ए रहा, इसका आंसर है। ठीक है, उत्तर देखिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रश्न नंबर जो है 12 हो गया है, का आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह है एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एक अंतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता था। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो गया। ये देखिए प्रश्न नंबर जो है 13 है, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है आपका। तो पहला देखिए क्या हल है, तो इसका हल का लिख लिए। फिर कहा कुदाली है, क्या हो जाएगा, पहले हल फिर कुदाली। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर फिर है जो कुदाली के बाद फिर है आपका सा यानी कल्टीवेटर और दा वाला है आपका सीड ड्रिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीड ड्रिल। तो आप इन्हें आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ चुका है आपका प्रोजेक्ट कार्य। क्या है आपका प्रोजेक्ट कार्य बने, तो क्या है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। ठीक है, तो यह देखिए मैंने नोट कर दीजिए, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यह देखिए आ वाला हो गया और ये आपका बा वाला है। बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दिखाइए। ठीक है, यहाँ देखिए देख लीजिए, आप आराम से चित्र बना दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2 आ चुका है आपका। क्या है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है। तो पहला देखिए आ क्या है, किसी खेत पौधशाला नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यह देख लीजिए, लिख दिए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बा वाला देखिए, ये जो है आपके आंसर लिखना है, मैंने लिख दी है, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यह देखिए उसी का तीसरा है, क्या तीसरा हो जाए चौथा और ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।